इंजीनियर के रूप में दिया, बहुत कुछ वहाँ पर चैलेंजेस आपको मिले होंगे। ये अचानक से स्नातक करने के बाद सिविल इंजीनियर बनने का सपना सर आपको कहाँ से आया? और उस संघर्ष रूपी समय में जहाँ की परिस्थितियाँ बड़ी कठोर होंगी, तो संसाधनों को जुटाना, अपनी दिनचर्या को भी मैनेज करना और सिविल इंजीनियर बनने का सपना बढ़ाना, आगे बढ़ाना और पूरा करना। सिविल इंजीनियर बनने का सफ़र सर कैसा रहा और ये सपना कहाँ से आया? ऐसा मैं पहले भी चर्चा करता रहता हूँ कि गांव से जब मैं चला तो मुझे नहीं पता था कि क्या पढ़ाई करने से इंजीनियर बना जाता है और क्या पढ़ाई करने से डॉक्टर बना जाता है। कोई भी ज्ञान नहीं था। जब शहर में आया, ग्वालियर में मैंने 9वीं क्लास में एडमिशन लिया, तो मेरे गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बेटे क्या पढ़ना चाहोगे? हमने सब कुछ भी पढ़ लिया। तो बोले साइंस पढ़ोगे कि आर्ट्स पढ़ोगे? तो मैंने सब मुझे नहीं मालूम। बोले साइंस पढ़ लोगे? हमने पढ़ लिया। तो बोले साइंस में मैथमेटिक्स पढ़ोगे कि बायोलॉजी पढ़ोगे? अगेन मेरे लिए एक बड़ा चक्रव्यूह वाला ही प्रश्न था। तो मैंने सब मुझे नहीं मालूम क्या है। तो फिर उन्होंने साइकोलॉजिकली एक प्रश्न पूछा कि बेटे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर या इंजीनियर? उस ज़माने में यही दो चीज़ें बहुत रेपुटेड होती थी। तो मैंने एकदम सुन के पैर पकड़ लिए। मैंने सब मुझे इंजीनियर बनवा दीजिए, जैसे भी बनता हो मैं बनने को तैयार हूँ। इंजीनियर बनने का था कि कभी गांव में किसी ने कोई शादी हुई थी तो दूल्हा आया था, तो वो नहर विभाग में ओवरसियर था। ओवरसियर मतलब जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा करके जो लोग जाते थे। लेकिन उसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि गांव भर में हल्ला हो गया कि फलां का दामाद ओवरसियर है। मुझे किसी ने बताया कि इंजीनियर तो उससे ओवरसियर से भी बड़ा होता है। मन में उस समय कहीं उत्कंठा आई, तीव्र इच्छा हुई कि मैं इंजीनियर बन सकूं। तो ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई। जैसे ही उन्होंने, गुरुजी ने, हमारे त्रिपाठी जी ने बोला कि डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, तो इंजीनियर बनने के लिए मैंने उनके पैर पकड़े। और वो दिन था जिन्होंने उन्होंने मुझे साइंस मैथमेटिक्स दिलवा दिया। उसके बाद जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, मेधावी रहा ही हूँगा, जीवन के प्रति तीव्र इच्छा तो थी ही, पढ़ने में अच्छा रहा हूँगा। तो उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन होना ही अपने आप में एक बड़ी घटना मानी जाती थी। मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, चूंकि नहर विभाग का ओवरसियर सिविल इंजीनियर होता है। उस समय एएनएम भी नहीं होती थी, तो सिविल इंजीनियरिंग के अलावा मुझे पता नहीं था, तो वो सिविल इंजीनियरिंग ले लिया क्योंकि मुझे नहरों का निर्माण करना था। नहरें और बांधें मेरे रुचि का विषय थे। और जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, स्नातक के बाद नहीं किया केडी सर, हायर सेकेंडरी के बाद मैंने एडमिशन लिया था और वही स्नातक मैं आज तक हूँ, इंजीनियरिंग का ही स्नातक हूँ। और जब इंजीनियरिंग की पास हो गए, हमारी डिग्री हो गई, तो संयोग से उस समय भी ये रहता था मन में कि गांव से शहर में आए तो स्कूल में अपने आप को प्रूव करना। स्कूल से जब कॉलेज में गए, और कॉलेज भी MITS जैसा बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज था, इंजीनियरिंग का महाविद्यालय होता था। वहाँ बड़े बड़े घरों के लड़के, सिंधिया से पढ़े हुए, कॉन्वेंट से एजुकेटेड, तमाम तरीके के बच्चे आते थे। उनके बीच में एक कुंठा होना का एक भय रहता था कि हो सकता है कि मैं उनमें कोप अप ना कर पाऊँ, उनके रहन सहन से, इससे उससे। अगेन मैंने एक, मेरे अंदर जो जज्बा रहा होगा कि मुझे तो इंजीनियर बनना था। उस समय मुझे याद है कि हफ्ते में 1 रुपया मुझे पिताजी दे पाते थे, जिसको पॉकेट मनी बोलते। तो एक हफ्ते में 1 रुपया गोलक मंदिर चौराहे पे आकर के हम लोग केला खरीदते थे, 4 केले आते थे और एक एक केला हम लोग 4 दोस्त खा लेते। तो एक दिन का हमारा हो जाता था एक हफ्ते में। तो मैं इसलिए ये स्मरण सुनाया कि मेरे पास पैसे का अभाव मुझे मेरी जो मूल चरित्र था उसको कम नहीं कर पाया। भले ही पैसा नहीं था, लेकिन जज्बा ये था कि फर्स्ट ईयर जैसे ही मैंने सेकंड टॉपर किया, तो वैसे पूरे कॉलेज में मेरा नाम चलने लगा। तो कॉन्फिडेंस की कमी,
कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। वो चक्र भी होगा तो सबसे बड़ा एक चीज रहती है कि जो कुंठा है हमारे अंदर वो हमको कम तक आंकती चली जाती है। वो कुंठा नहीं, भाई मुझे अपने ऊपर भरोसा है। और भरोसा क्या है कि ये विद्या का महाविद्यालय है, विद्या की देवी की आप उपासना हम करते हैं। तो यहाँ हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम विद्यावान बने और सिद्ध करें कि हम श्रेष्ठ विद्यावान हैं। इसके अलावा कार से आते थे हमारे साथ के बच्चे, उस समय भी जो अभिजात्य वर्ग की संस्कृति थी उसके भी बच्चे होते थे। उनसे सबसे दोस्ती होने में 1 वर्ष जरूर लगा, क्योंकि उन्होंने जब मैंने अपने आप को सिद्ध कर दिया तब उन्होंने दोस्ती करना चाहिए, अन्यथा तब तक तो ये मानते रहे कि गाँव का गंवार है। ये धीरे 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 वो सब हमारे साथ के लोग समझते गए कि नहीं है बंदे में कोई टैलेंट है और इसके साथ रहेंगे तो अपना सबका फायदा होगा। तो वो उसने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंस अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आत्मविश्वास जो है अगर आपका टिक गया तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप अगर अच्छे श्रोता नहीं हैं तो अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कुछ ऐसे ऐसे गुण हैं जो कि हम हनुमान चालीसा भी जब पढ़ते थे तो वहाँ से ये चीज़ें लेते थे। एक गुण होता था जो कि हनुमान जी तो बंदर थे, मैंने कहाँ से कंपेयर किया अपने आप को कि वो तो हमसे एक श्रेणी कम थी। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा आराध्य, सबसे ज़्यादा पूजन उन्हीं का ही किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो केवल गुणों के आधार पर, केवल गुणों के आधार पर कि विद्यावान गुणी अति चातुर। केवल कागज की डिग्री लेकर के हम कुछ नहीं कर सकते। कागज की डिग्री लेकर के केवल हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कहला सकते हैं, लेकिन जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए कागज की डिग्री मात्र पर्याप्त नहीं है, वो केवल एलिजिबिलिटी है। तो इसलिए ये शायद मेरे दिमाग में, जहन में रहा होगा, क्योंकि हनुमान जी से ग्रामीण परिवेश से थे, तो पाठ पूजा होती थी। हनुमान जी से मैंने ये सीखा कि विद्यावान गुणी अति चातुर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, क्या सोच रहा है, ये भांपने की कला विकसित